दोस्तों आज की क्लास होगी बहुत ही धमाकेदार। आज के क्लास में हम लोग सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को करेंगे। सिंप्लीफिकेशन का ये 4th क्लास है। इससे पहले सिंप्लीफिकेशन के 3 क्लास हो चुके हैं और जो रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए हमारा सीरीज़ चल रहा है उसका आज डे 13 है। एकदम बेसिक से हम लोग इस सारे मैथ्स को कवर कर रहे हैं, हर एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं। अभी तक आपका नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ आपका ख़त्म हो चुका है। आज आपका सिंप्लीफिकेशन भी ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा सर्ट्स एंड इंडाइसेस यानी घातांक और करनी ये वाला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आए हैं ताकि आपको आइडिया लग सके कि कैसे कैसे प्रश्न आपके रेलवे के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी हो, एएलपी टेक्नीशियन हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो। इन सभी के लिए ये क्लास आपका इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो डे 13 है आज। इससे पहले 12 क्लास आपके हो चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके आप पूरा देख सकते हैं शुरू से लेकर। ठीक है, नहीं देखें अगर तो। आइए सवालों से शुरू करेंगे। आज यहाँ पे कुछ सर्वसमीकाएँ हैं दोस्तों। उन सर्वसमीकाओं के सहायता से हम लोग इस तरह के सवालों को कर पाते हैं। चूँकि यहाँ पे इतने लंबे चौड़े दे दिए जाते हैं ना, तो इनको जैसे 82 और 28 को जोड़ के इसका स्क्वायर करना, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो इस टाइप के सवालों में हमारी कुछ सर्वसमीकाएँ यानी कि आइडेंटिटीज़ का प्रयोग होता है और उनके प्रयोग से हम इन सवालों को आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो उन सर्वसमीकाओं के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो सबसे सिंपल सा हमारा जो सर्वसमीका आता है पहला नंबर का, वो क्या है? तो पहला हमारा सर्वसमीका है a + b का होल स्क्वायर। कितना होता है ये आप सभी लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये होता है a² + b² + 2ab। यही होता है ना, a² + b² + 2ab। दूसरा हमारा इसी का माइनस वाला वर्जन होता है, यानी कि a - b का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? ये किसके बराबर होता है? ये होता है a² + b² + b² और यहाँ पे हो जाता है -2ab, यानी कि 2 जहाँ पे है वहाँ पे माइनस बस हो जाता है, बाकी हर जगह प्लस ही होता है। ठीक है, अब तीसरा जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण सर्वसमीका है वो कौन सा है? a² - b², यानी कि पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। अगर ये चीज़ दिया है तो इसमें हम लोग कुछ नहीं करते, एक बार दोनों को जोड़ते हैं और एक बार दोनों को हम लोग घटा देते हैं, यानी कि a + b और इंटू a - b। ठीक है, अब इन दोनों को, पहले वाले को और सेकंड वाले को, इन दोनों सर्वसमीका को मिलाकर हमारे 2 और नए सर्वसमीका बनते हैं। देखिएगा कैसे। पहली बात तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें दोस्तों, है ना, अगर जोड़ दें तो a + b का होल स्क्वायर पहला हमारा ये हुआ और प्लस a - b का होल स्क्वायर। ये इसको अगर दोनों को जोड़ दें तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा? देखिएगा, जोड़ेंगे तो इधर भी जुड़ेगा आपका, जोड़िए तो +2ab - 2ab आपका ख़त्म हो जाएगा। a² + a² 2a² होगा, b² + b² 2b² हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका सीधे सीधे 2 कॉमन आएगा तो अंदर में बचेगा a² + b²। माने कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर जो आता है वो होता है 2 × a² + b²। ठीक है, अब इसी में अगर इन दोनों को हम लोग घटा दें, यानी कि a + b का होल स्क्वायर है ना, a + b का होल स्क्वायर और माइनस कर दें a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, तो घटाएंगे तो होगा क्या यहाँ पे? अब चीज़ों को समझिएगा। घटाएंगे तो क्या होगा? ये वाला माइनस बन जाएगा, ये भी माइनस बन जाएगा, लेकिन ये प्लस बन जाएगा, है ना। तो a² - a² ख़त्म हो गया, b² - b² ख़त्म हो गया, लेकिन 2ab + 2ab यानी कि 4ab बन जाता है। तो जब हम इन दोनों को घटाते हैं तो हमारे पास जो निकल कर आता है वो क्या होता है? 4 × a × b। ठीक है, तो इन सभी को नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे ये तो हो गए आपके स्क्वायर वाले, अब आते हैं हम लोग क्यूब वाले पे, है ना। तो क्यूब पे 2 ही यहाँ पे सर्वसमीकाएँ हैं, 2 सर्वसमीकाएँ हैं क्यूब पे, है ना। एक आता है आपका a³ - b³, a³ - b³ इसका फॉर्मूला होता है a - b और इंटू a² + ab और प्लस b²। ये हो गया। और इसी का अगर प्लस वाला देखें तो यानी कि a³ + b³ ये कितना हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका प्लस a + b और इंटू a² - ab और प्लस b²।
ये होता है दोस्तों। तो इन सभी सर्वसमीकाओं को नोट कर लीजिए, आपके बहुत काम में आने वाला है, ठीक है। अब आइए इस सवाल पे। इस सवाल में आपको क्या दिया गया है देखिएगा। अगर हम 82 को a मानते हैं और 28 को b मानते हैं, तो ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये है आपका a और ये है b, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा यहाँ पे। तो ऊपर हो गया हमारा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो हमने अभी देखा कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर आता है, तो ये आता है आपका 4ab के बराबर। यानी ये कितना हो जाएगा, ऊपर का अगर देखें तो हो जाएगा 4 इंटू a का मतलब 82 है ना, 82 और इंटू b यानी कि 28 को हमने b माना है। डिवाइड में आपका कितना है, डिवाइड में आपका 82 इंटू 28 है, तो ये हो गया आपका 82 और इंटू 28, कट जाएगा ये है ना। 82 से 82 आपका कटेगा, 28 से 28 कटेगा, यानी कि सिर्फ जो इसका आंसर है कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अगर सर्वसमीकाएँ याद हैं तो इस टाइप के सवालों को आप बड़े आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही कम समय के अंदर बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए इस प्रश्न को, ये भी वैसा ही प्रश्न है, इसमें अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आसानी से बन जाएगा ये, है ना। ये है दोस्तों a प्लस, अगर 1/a को हमने b मान लिया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a को तो हमने b माना है ना। ये आपका क्या है, ये आपका b है और ये भी आपका b हो जाएगा क्योंकि इसको b माना है हमने। तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका तो फॉर्मूला पता है, बाहर आपका क्या बैठा हुआ है, बाहर आपका 1/4 बैठा हुआ है ना। फिर ब्रैकेट के अंदर का कितना आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कितना आता है 4ab, कितना आता है 4ab आता है। तो 4 इंटू a के जगह पर तो a ही है, इंटू b के जगह पर आपको 1/a है, यानी ये हो जाएगा 1/a, ठीक है। काट दीजिए, कटेगा तो है ही, यहाँ पे एक a से a कट गया, 4 से आपका 4 कट जाएगा, ऊपर बचा सिर्फ और सिर्फ 1, तो 1 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप आई थिंक सभी को समझ में आया होगा और ऐसे सवालों को लगा भी लेंगे और आसानी से लगा लेंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं, चलिए देखते हैं। अब सिंपल सवाल करेंगे, आपका दिमाग ज़्यादा नहीं चकरियाएंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, आसान से सवाल करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका रूट 625 है, रूट 625 वैसे तो इसको हम लोग 25 भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 625 का रूट कितना होता है 25 होता है, कोई बात नहीं है। नीचे है आपका डिवाइड में आपका कितना है रूट x है और इक्वल टू ये हो जाएगा 1/5। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, सिंपली ना इसको, तो ये तो आपका हो जाएगा कितना, ये आपका कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो 25 होती है ना, 25 हो जाएगी। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 का गुणा 25 से होगा, 25 पंचे 125 है ना, 125 और इक्वल टू रूट x का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, रूट का x बनेगा आपका। अब इधर वर्गमूल लगा है, इस वर्गमूल को इधर लाएंगे तो वर्ग लग जाएगा, यानी कि 125 का स्क्वायर बन जाएगा ये, और इक्वल टू इधर बचेगा x का वैल्यू हमको फाइंड करना था 125 का स्क्वायर। अब इसमें लगाइए वैदिक गणित वाला मेथड, है ना, क्योंकि लास्ट में आपका 5 है, तो जिसके लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। कैसे, इसका पहले कर दीजिए स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25। ये जो 12 दिख रहा है, 12 को इसके अगले नंबर यानी कि 13 से मल्टीप्लाई करिए, तो 12 को 13 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए अगले नंबर से, एकाधिकेन पूर्वेण विधि बोलते हैं इसको, है ना, वैदिक गणित में आता है ये। तो 12 को क्या करना है, इसके अगले नंबर यानी कि 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 बनेगा, तो 156 यहाँ पे लिख दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। 125 का स्क्वायर इतना आ जाएगा और यही आपके x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे अपने देखते हैं। देखिएगा आपका अगला सवाल ये रहा, इसको जोड़ घटा के कुछ ना कुछ करके यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। यहाँ पे इन तीनों को जोड़िए दोस्तों, कितना हो जाएगा 0.29, 0.25 और 0.01, है ना। तो आप सबसे पहले पॉइंट के बाद लास्ट नंबर यहाँ पे दूसरा डिजिट देखिए 9, फिर यहाँ पे दूसरा डिजिट
5, 9 5 14 और यहाँ पे दूसरा डिजिट 1 है, तो 9 5 14 1 15, 15 का हो गया 5, है ना, जोड़ रहे हैं, हासिल 1, फिर पहले डिजिट पे आइए, यानी कि पॉइंट के बाद पहला नंबर पे डिजिट, है ना, तो 1 बचा था हासिल, 2 1 3 हो गया, 3 2 5, 5 और 0 5 हो जाएगा, यहाँ पे 55 हो गया, है ना, और फिर पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट के बाद तो सभी जगह 0 है, डिवाइड में आपका कितना है 0.005। अब यहाँ पे बहुत ही सरल तरीका बताएंगे पॉइंट को सॉल्व करने के लिए। इक्वल टू में आपका कितना है, ए परसेंटेज है ना, परसेंट का मतलब होता है डिवाइड में 100, परसेंट का मतलब डिवाइड में 100 होता है, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हम लोग ऊपर का पॉइंट हटाते हैं तो नीचे में 0 का मल्टीप्लाई होता है, और अगर हम नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में जाके पॉइंट का 0 का मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 के साथ 0 लग के मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और दूसरा तरीका ये भी है, पहले ये वाला तरीका सीखिए, है ना, क्योंकि ये तरीका बहुत आसान है और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। देखिए, अगर हम ऊपर का पॉइंट हटाएंगे तो 55 बनेगा। अब ऊपर का पॉइंट हटाए हैं तो नीचे कितने का मल्टीप्लाई होगा, 100 का मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 3 डिजिट होता तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ 5 बनेगा, लेकिन नीचे का पॉइंट हटाए हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसका, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, यानी कि 1000 का मल्टीप्लाई, ठीक है। इक्वल टू इधर a अपॉन कितना है, 100 है, a अपॉन 100 है, ठीक है। तो 100 से तो 100 दोनों साइड नीचे नीचे कट सकता है, ऊपर वाले कट सकते हैं, लेकिन ऊपर तो ऐसा कुछ है नहीं इस साइड में, है ना। अच्छा, इसको देखिए, 5 से ये कितनी बार में कटेगा, 11 बार में कटेगा, तो 11 का मल्टीप्लाई 1000 में करेंगे तो 11000 आ जाएगा, यानी कि 11 के बाद 3 0, यही है आपके a की वैल्यू। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में सभी को आ गया होगा। अब आइए थोड़ा सा यहाँ पे अलग टाइप के सवालों पे आते हैं। ये आपको एक सीरीज़ दिख रहा होगा, इसमें आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है, मान निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो इनको लगाना बहुत आसान होता है, इसमें कुछ गुणा उड़ा मत करिएगा, है ना। गुणा कर देंगे फिर एलसीएम लेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हो जाएगा और इसमें आप बहुत ज़्यादा समय लगा देंगे, जिससे कोई मतलब है नहीं, है ना। तो इस टाइप के सवालों को करने का एक रूल होता है, और जो इन सभी का टोटल आपको प्लस करके ही देगा, है ना, हर जगह प्लस ही लगा रहा होगा। प्लस का मतलब तो सम होता है, यानी कि योग। तो जो इनका योग आता है सम, वो क्या होता है, वो होता है 1/d। d का मतलब डिफरेंस। कहाँ से आ गई ये सब चीज़ अभी हम बताते हैं। 1/d इंटू में 1/ पहला टर्म फर्स्ट टर्म माइनस 1/ लास्ट टर्म, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, आपको यहीं से मिल जाएगी। इस टाइप के सीरीज़ में दोस्तों आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी। कौन कौन सा? पहला तो सबसे पहले इसमें गैप जो है वो गैप आपको सेम दिखेगा। यहाँ पर कितने का गैप है, 1 का गैप है। डिफरेंस कितना है, 1 का। यहाँ पर 1 का डिफरेंस, यहाँ पर 1 का डिफरेंस। मतलब हर जगह देखेंगे अगर जो मल्टीप्लाई में है उनके बीच 1 का गैप है। यहाँ पर भी देखिए 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस। तो डिफरेंस यानी d की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, यहाँ से 1 मिल गई। डिफरेंस कितना आ गया, 1 का आ गया, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये नोटिस करिए कि यहाँ पे है 1 × 2, फिर यहाँ पर 2 × 3 है, फिर यहाँ पर 3 × 4 है। मतलब जहाँ से ये ख़त्म हो रहा है अगले वाले में वहीं से शुरू हो रहा है। यहाँ 2 पर ख़त्म हुआ तो आगे 2 से शुरू हो गया, यहाँ 3 पर ख़त्म हुआ तो आगे 3 से शुरू हुआ, है ना। इस तरीके से 2 चीज़ों का इसमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सीधे सीधे यहाँ पर इसका जो सम हो जाएगा वो होगा 1/d। d का मतलब डिफरेंस यानी 1 है, और 1/ फर्स्ट टर्म। पहला टर्म आपको कहाँ मिलेगा, पहला टर्म ये है दोस्तों, ये वाला है ना। पहला टर्म कितना है, 1 है, तो 1/1 माइनस 1/ लास्ट टर्म ये वाला होगा आपका, यानी 10 हो जाएगा। तो 1/10 हो गया इसका आंसर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, 10 × 10 माइनस 1 यानी कि 9 हो गया। तो 9 और नीचे में आ जाएगा 10 × 10 माने कि 9/10। करेक्ट आंसर होगा 9/10। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। तो इसको नोट कर लीजिए, इसको आप लोग याद रखिए कि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप के सीरीज़ को लगाने के लिए। ऐसा ही एक सवाल और करेंगे, देखते हैं अगला सवाल, ठीक है। चलिए देखिए इस सवाल को। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको मल्टीप्लाई करके दे रखा है ना। ये नहीं कि आप एलसीएम लेने लग जाएँ, मल्टीप्लाई में नहीं दिया है तो एलसीएम लेने लग जाएँ, ऐसा नहीं करना है आपको। थोड़ा सा देखिए इसको, तोड़ेंगे तो क्या होगा, 15 को अगर तोड़ेंगे तो ये होगा 3 × 5, पता है ना, 3 × 5 15 होता है। ये होता है आपका 35 जो है वो 5 × 7 होता है, 5 × 7 35। ये होता है 7 × 9, ये होता है 9 × 11,
9 इंटू 11 और ये होता है 11 इंटू 13। ठीक है, अब तो बन गया ना, अब तो आपको चीज़ें मिल गई। देखिए कितने का गैप है, सभी जगह देखें अगर तो यहाँ पर 2 का गैप, यहाँ पर भी 2 का गैप, सभी जगह देख सकते हैं 2-2 का गैप है, यानी कि डिफरेंस आपका कितना है, डिफरेंस आपका 2 का है दोस्तों। अब आइए यहाँ पे पहला टर्म क्या होगा, 3 होगा और लास्ट टर्म आपका 13 होगा। बस सम निकाल लीजिए, तो सम कितना आ जाएगा, यानी कि टोटल इन सभी का ये होगा 1/d, d यानी डिफरेंस 2 है आपका, फिर मल्टीप्लाई 1 फर्स्ट टर्म कितना है 3 है, माइनस 1 लास्ट टर्म यानी कि 13 है, तो लास्ट टर्म 13 हो जाएगा। इसको बस सॉल्व ही तो करना है और क्या करना है इसमें, और तो कुछ काम है नहीं आपका, है ना। 1/2 ये कितना हो जाएगा, 13 एकम 13, 3 एकम 3, 13 माइनस 3 करेंगे तो ऊपर बन जाएगा आपका 10 और नीचे हो जाएगा 13 3 39, है ना। काट दीजिए, 2 से ये कटेगा आपका कितनी बार में, 5 बार में, तो हो गया इसका आंसर आपका 5/39, 5/39 ऑप्शन नंबर सेकंड इसका भी करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे सवाल आएंगे तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि सभी को बन जाएगा और कर भी लेंगे, आराम से कर लेंगे, है ना। आगे चलिए, आइए दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एक बेहतरीन चीज़ सीखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ है क्या कि आपको रेकरिंग का मतलब कि जो आपका रेकरिंग है ना, रेकरिंग से आपको किस में बदलना है, फ्रैक्शन में। ठीक है, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में बदलने के लिए आपको दे देगा, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो रेकरिंग का मतलब कि जो रिपीटिंग नंबर हो रही है, रिपीटिंग जिसके ऊपर बार लगा होता है। अब ये होता क्या है, कैसे ये काम करता है, क्या चीज़ें हैं ये, जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया 0.037 के ऊपर बार लगा है। ठीक है, 7 के ऊपर बार लगा है, यानी कि जो 7 है ये आपका रिपीट हो रहा है। जिस पे भी बार लगा होता है, जितने अंक पे बार लगा होता है, वो चीज़ बार बार रिपीट होती जाती है और वो अनंत तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। जैसे इसका मतलब ये हुआ कि ये है आपका 0.37 पे बार लगा है ना, तो ये 7 आपका रिपीट होता चला जाएगा कहाँ तक, अनंत तक, इसका कोई अंत नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपको मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 0.52 का बार, इस पे ऐसे दे दिया, तो इसका मतलब क्या है 0.52 है ना, 52 पे बार लगाए तो 52 ऐसे ये रिपीट होता जाएगा। क्लियर हो गई ना। अब इनको चूंकि ये जो बार लगे होते हैं ये आपके रेशनल नंबर होते हैं, और रेशनल नंबर का मतलब होता है p/q का फॉर्म, तो इनको तो हम p/q के फॉर्म में बदल सकते हैं, और बदलने के लिए आपको तरीका सीखना पड़ेगा। तरीका क्या है सुनिएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए इसी को हम लोग बदल रहे हैं, है ना, हमारे पास क्या है 0.377 पे बार लगा है, इसको हमको बदलना है किसमें, आपके p/q के फॉर्म में। दोस्तों अगर एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि आपको सिर्फ इतना दिया गया है 0.37 बार नहीं लगा है, तो इसको आप फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, पहले तो पॉइंट हटा के लिख देते हैं यानी 37, फिर डिवाइड में क्या करते हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक है यानी कि आप 2 जीरो लगाते हैं तो 37/100 हो जाता है। लेकिन इसमें जो है 37/100 नहीं आएगा, इसमें कुछ अलग चीज़ें आती हैं, उसको हमको सीखना है। देखिएगा क्या है ना कि सबसे पहले पॉइंट और बार हटा के ऊपर लिखिए, पॉइंट और बार हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 37। फिर हम लोग यहाँ पे माइनस करते हैं जिस पे बार नहीं लगा होता है। बार किस पे नहीं लगा है, 03 पे, है ना, 03 पे बार नहीं लगा है, तो 03 को यहाँ पे माइनस कर देंगे। फिर अपॉन में कितना आएगा, अब अपॉन का जो सिस्टम है वो देखिए, इसका जो नीचे का तरीका है, नीचे वाले के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के बाद देखते हैं। पॉइंट के बाद देखिए, जितने अंक पे बार उतने 9, जितने अंक पे बार नहीं उतने 0। ठीक है, क्या करना है फिर से सुन लीजिए, नीचे वाले डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, पॉइंट के बाद देखते हैं, और पॉइंट के बाद जितने अंक पे बार उतने 9, जितने अंक पे बार नहीं उतने 0। तो यहाँ पे 1 अंक पे बार लगा है यानी 1 ठो 9 होगा, 1 अंक पे बार नहीं लगा है यानी 1 0 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 37 में से 3 गया 34, तो 34 बटा आपका 90। आगे ये कटता है तो काट सकते हैं, 2 से कटेगा 17 और 45 हो जाएगा, है ना, तो 17/45, यानी इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 17/45 आ जाएगा। क्लियर हो गई ना बात। अब ऐसे ही इसको देख लीजिए, यहाँ पे कितना दिया गया है 0.52 का बार, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे सुनिए ज़रा।
देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो पॉइंट बार हटा के सब कुछ लिख दीजिए। कितना हो जाएगा ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा 52, ठीक है। पॉइंट के बाद देखिए डिनोमिनेटर में, अच्छा माइनस क्या करेंगे, जीरो को करेंगे, क्योंकि जीरो पे ही तो पॉइंट नहीं लगा है ना, बार नहीं लगा है। तो माइनस किसको किया जाता है, जिस पे बार नहीं लगा होता है। तो जीरो को माइनस करना मतलब तो वही आएगा, है ना। तो यहाँ से माइनस हटा दीजिए। नीचे में 2 अंक पे बार लगा है, यानी कि 2 ठो 9 हो जाएगा। क्या कोई ऐसा नंबर है जिस पे बार ना लगा हो, नहीं है, तो जीरो नहीं लगेगा, ठीक है। तो 52/99। अगर आगे ये कटता है तो काट सकते हैं, नहीं कटता है तो बस इतना ही रहने दीजिए, ठीक है ना। तो 52/99 इसका आ जाएगा, इस वाले का। अब इसी तरीके पे ये हमारा जो प्रश्न है ये बेस्ड है, इसको हम लोग करेंगे। पहले तो इनको फ्रैक्शन में बदलेंगे, फिर फ्रैक्शन में बदलने के बाद हम लोग चीज़ों को यहाँ पे जोड़ेंगे घटाएंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 0.5 के ऊपर बार लगा है, तो इसको फ्रैक्शन में बदलिए तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 0 करेंगे तो 5 ही आएगा, अपॉन में पॉइंट के बाद देखिए 1 अंक पे बार लगा है, यानी 1 ठो 9 हो जाएगा, यानी 5/9 हो गया। प्लस यहाँ पे क्या होगा, 6/9 हो जाएगा, फिर आगे 7/9 हो जाएगा, फिर आगे 8/9 हो जाएगा, है ना। तो सभी को हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में बदल लिया। नीचे सभी में 9 है, तो एलसीएम सभी का कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ऊपर की सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी। 6 और 5 11, 11 और 8 7 15, 11 और 15 आ जाएगा 26, है ना। तो ऊपर हो गया 26। काटिए ज़रा इसको, तो 9 दूना 18, यानी 2 पूरा भाग गया, बचा कितना, 9 दूना 18, तो 8 बचेगा, है ना। तो 2 सही 8/9, 2 सही 8/9, ऑप्शन नंबर सी में है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए देखिएगा, इस सवाल में दोस्तों आपको थोड़ा सा यहाँ पे मशक्क़त जो है वो करना पड़ेगा, है ना। तो मशक्क़त हम लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या है कि अब आपको जो ऑप्शंस में दिए गए हैं, ऑप्शंस में आपको बार लगा के ही दिया गया है, आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं दिया गया है। तो जब फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं दिया जाता है तो इनको जोड़ने घटाने के लिए हम लोग सिंपल चीज़ों का यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो प्लस प्लस में उनको जोड़ लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं जोड़ेंगे, हम इसको जो रिपीटिंग फॉर्म है उसमें चेंज करके जोड़ेंगे, है ना। जैसे 0.57 है, तो इसको हमारा लिखेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 0.57 के ऊपर बार लगा है, यानी 57 आपका रिपीट होता जाएगा, 57 इस तरीके से, है ना। तो आप लोग यहाँ पे कुछ दूर तक इसको लिख लीजिए, ताकि हम जब जोड़ें या घटाएं तो हमको पैटर्न पता चलना चाहिए, है ना। फिर यहाँ पे और जोड़ने वाला क्या है, 0.35 के ऊपर बार लगा है, यानी ये हो जाएगा 0.35 के ऊपर बार, है ना। तो 5 5 5 5 इस तरीके से ये आपका रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक इन दोनों को सबसे पहले जोड़ना है, जोड़ने के बाद इसको घटा देंगे हम लोग, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जोड़ लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 7 5 12 के 2 हासिल 1, 5 5 10 1 11 1 हासिल 1, 7 5 12 1 13 के 3 हासिल 1, 5 5 10 10 10 10 10 1 11 के 1 हासिल 1, 7 5 12 1 13 के 3 हासिल 1, और ये हो जाएगा 1, फिर 3, फिर यहाँ पे 1 बचा, तो 5 3 8 1, ये हो जाएगा 9, और इधर 0। हमको पैटर्न पता चल चुका है, क्या है हमारे पास, ये जो है वो 0.9313131, ये भी आगे ले जाएंगे तो ये 3131 चलता जाएगा, है ना। इसमें अब हमको क्या करना है, इस चीज़ को घटाना है। घटाना क्या है हमको, यहाँ पे 0.432, है ना, 32 के ऊपर बार लगा है, तो 3232 इस तरीके से हम लोग आगे लिख लेंगे, 32 इस तरीके से, है ना। ये और आगे चलता जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, फिर ऐसे इस तरीके से। तो आप वहाँ पे मत जाइए, ठीक है, वहाँ पे मत जाइए, इसको इस वाले को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये अलग है भाई। आगे तो 3131 आएगा, तो चाहे तो यहाँ पे 3 बना लीजिए, है ना। चलिए 3 बना लेते हैं इसको, है ना, 3 यहाँ पे बना लेते हैं। अब करिए इसको, अब आपको पैटर्न पता चल जाएगा। तो देखिएगा क्या है, यहाँ पे 3 में से 3 गया तो आपका तो ये 0 हो जाएगा, 11 में से 2 गया आपका कितना आएगा, 9 आएगा, फिर यहाँ पे 2 बचा होगा, 12 में से 3 गया आपका 9 हो जाएगा, है ना, 12 में से 3 गया 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 बचा होगा, तो 10 में से 2 गया आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 2, तो 12 में से 3 गया आपका 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 बचा होगा, तो 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 बचा होगा, तो 9 में से 12 में से 3 गया होगा, तो 9 बचा होगा। फिर यहाँ पे 8, तो 8 में से 4 गया आपका 4 बचा है ना। और इधर ये इतना
पैटर्न आपको पता चल रहा है क्या? बिल्कुल चल रहा है ना। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 0.4989898 ये आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो 98 ये जो है 98 के ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा, क्योंकि 98 जो है वो रिपीट हो रहा है ना। तो 0.498 के ऊपर बार, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तो जब इस तरीके से दिया जाए तो आप थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिए और आप कैलकुलेशन को फास्ट करिए ताकि जल्दी हो पाए ये प्रश्न, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए एक आध प्रश्न और देखते हैं हम लोग। देखिएगा इस सवाल को, ये सवाल देखने में बस इतना लंबा चौड़ा लिखा गया है, बस करना बहुत आसान है और आसान तरीका बताएंगे भी आपको, ठीक है। तपन, रवि और त्रिशा ने एक केक आपस में बांटा। तपन के पास इसका 1/4 भाग था, त्रिशा के पास इसका 2/3 भाग था, है ना। और शेष रवि के पास था। रवि के पास केक का कितना भाग था ये आपको बताना है। एक तो तरीका है कि यहाँ पे तपन के पास 1/4 भाग गया है, तो टोटल को x मानिए, x मान के करेंगे तो समय लगेगा। इसका और एक बेहतरीन तरीका हम आपको बताते हैं। क्या करिए ना ऐसे प्रश्नों में कि नीचे देखिए आपका कितना है, नीचे आपका यहाँ पे 4 है और यहाँ पे आपका 3 है, तो 4 और 3 का ले लीजिए एलसीएम। तो एलसीएम आपका कितना आएगा, 12 आएगा। मतलब कि हमारे केक के जो टोटल भाग हैं वो कितने हैं, 12 भाग हैं, ठीक है। इस 12 भाग का 1/4 भाग, 1/4, 12 का 1/4 यानी कि तपन के पास है ना, किसके पास, तपन के पास। फिर उसके बाद दूसरा है आपका रवि, रवि के पास, और तीसरा आपका कौन है, त्रिशा, ठीक है। तो सुनिएगा यहाँ पे तपन के पास कितना है, 1/4 भाग, यानी कि इस 12 का 1/4, 12 का 1/4 कितना आएगा, 12 का 1/4 यानी कि 3 आ जाएगा काटेंगे तो तपन के पास 3 हिस्सा है। रवि के पास कितना है, त्रिशा के पास है ना, त्रिशा के पास 2/3 हिस्सा है। तो 12 का 2/3, 12 का 2/3 8 आ जाएगा, है ना। 3 से इसको काटेंगे 4, 4 दूना 8। त्रिशा के पास 8 भाग है। भाई टोटल आपके पास 12 भाग थे, 3 भाग तपन का हो गया, 8 भाग आपका त्रिशा का हो गया। तो 8 और 3 मतलब 11 भाग तो आपका ख़त्म हो चुका है, बचा होगा कितना, 1 भाग। तो वो 1 भाग किसको मिलेगा, रवि को मिलेगा, ठीक है। तो रवि को कितना हिस्सा मिला, कितना हिस्सा मिला, 1 हिस्सा। टोटल कितने में से, टोटल हमारा डिवाइड होता है ना, टोटल आपका 12 हिस्से में से, तो 1/12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि 1/12 भाग आपका रवि को मिला है, ठीक है साथियों। आगे चलिए, तो एक सवाल और हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। देखिएगा सिंपल सा सवाल है, आप लोग सभी कर भी लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए क्या है आपका 0.27। अच्छा, इस 27 को इधर ले आइए, p² को उधर भेज दीजिए, हमको p की वैल्यू चाहिए ना। तो 27 आपका इधर आ गया और इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, p हो जाएगा, ठीक है, सॉरी p²। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 27 का अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0 लगेगा, यानी कि ये हो जाएगा 27 और इधर हुआ 27, ये 27 नीचे वाला है ना। ऊपर का पॉइंट हटाएं तो नीचे आपका 0 लगेगा, यानी 2 0 लगेगा और इक्वल टू इधर है p²। काटिए इसको, 27 से कम 27, 1/100 आ गया, है ना, 1/100। रूट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि उधर स्क्वायर लगाए तो इधर आके रूट लग जाएगा, इधर बचा सिर्फ p। तो 1 का रूट तो 1 ही होता है, 100 का रूट हो जाता है 10, है ना। तो 1/10, p की वैल्यू 1/10 होगी। 1/10 का मतलब होता है 0.1। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल छोटा सा था सवाल। उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सेशन भी आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जल्दी से दबा दीजिए बेल आइकन। और ये चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। आप लोग डेली आपकी क्लासेस होती हैं, क्लासेस को देखिए और पूरा देखिए दोस्तों, है ना। और लाइक ज़रूर करके जाइएगा। जहाँ पे आपके डाउट्स होते हैं, क्वेरीज़ हैं कुछ, उनको आप कमेंट करिए, हम उनका जवाब ज़रूर देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।